सो हेलो 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 गाइस, आ चुके हैं एक और नए वीडियो में। तो कल शाम को ही AIFF एंड इगोर स्टीमैच ने म्यूचुअली अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है। एंड बट बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, एंड कौन नया मैनेजर बनेगा इन सब को लेके अभी इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी एक पूरे मेसी सिचुएशन के अंदर है। तो उसी पूरे चीज़ को रोशनी डालते हैं एंड पूरे सीन को एनालिसिस करते हैं। तो भाई, जब हम अगेंस्ट कतर, हमारा आखिरी मैच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, एंड उस पे हमारा रन ख़त्म हो चुका है नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। मतलब जो 2026 वर्ल्ड कप था उसके लिए जो रन था वो ख़त्म हो चुका है। तो ईगोस्टी मैच ने अपने वर्ड्स रख दिए थे कि भाई, मैं अगर इंडिया को क्वालिफाई नहीं करवा पाया थर्ड राउंड के लिए तो आई विल रिज़ाइन फ्रॉम माई पोस्ट। तो बहुत सारे बंदे उस मतलब स्टेटमेंट को उनको टैग कर करके पोस्ट कर रहे थे। तो उसको ही लेके शायद से, मतलब क्या बोलूँ, एट द एंड ही इज़ अ ह्यूमन। तो इतना प्रेशराइज हो रहा था उनके ऊपर, तो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। एंड AIFF भी उनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी। तो चलिए देख लेते हैं उनके परफॉर्मेंस। तो उन्होंने इंडियन सीनियर टीम को 53 गेम्स में मैनेज करा है। उनमें से 19 गेम विंस, 14 गेम ड्रॉज एंड 20 लॉसेस। तो इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 35.8% विनिंग रेट, दैट इज टू लो फॉर अ मैनेजर। एंड क्या बोलूँ मैं, मान सकता हूँ नेशनल टीम है, क्लब लेवल की टीम नहीं है, बट हमारे ओपोनेंट भी तो उतने कुछ हार्ड नहीं थे। ज़्यादातर इसके जो विनिंग परसेंटेज आए हैं ये पूरे सेफ कॉम्पिटिशन से है। एंड ज़्यादातर जो मैचेस खेले हैं उनमें ड्रॉ ही किया है जो हमारे इक्वल ओपोनेंट हैं। एंड जो हमसे थोड़ा बहुत ख़राब भी खेलते हैं उनके अगेंस्ट भी हम हार जाते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान एंड मैनी मोर टीम्स। तो भाई, परफॉर्मेंस तो ख़राब नहीं था, बट मेरे को एक चीज़ बंदे का बहुत अच्छा लगता था, बंदे का आइडियोलॉजी एंड माइंडसेट भाई टॉप नॉच। मतलब हाँ, हो सकता था वो विक्टिम कार्ड खेल देता था कभी कभी, बट एज अ मैनेजर आई लाइक्ड हिम, बट नॉट मतलब क्या बोलूँ मैं, उसका जो प्लेयर सिलेक्शन है उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका प्लेइंग स्टाइल मेरे को अच्छा लगता था, उसके प्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बहुत चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। बट एक ही चीज़ से मैं नाराज़ रहता था हमेशा, कि उसका जो स्टार्टिंग 11 का चूजिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं, पार्शियलिटी करता था बहुत ज़्यादा। जो डिजर्विंग बंदे हैं उनको चांस नहीं देता था एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उनका तो चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन फुटबॉल में ख़त्म हो चुका है। विश हिम वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो भाई, ये तो ख़त्म हो चुका है, बट इससे क्या कुछ चेंज होगा? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज भाई, खेलना तो एट द एंड प्लेयर्स को ही है। मैनेजर क्या करेगा? मोटिवेशन डाल देगा, प्लेइंग स्टाइल बदल देगा। बट एक जो प्लेयर होता है उसका जो खुद का पर्सनैलिटी होता है, उसका जो खेलने का निजी तरीका होता है, उसको तो कोई मैनेजर आके सुधार नहीं सकता। तो उसके लिए हमको ग्रास रूट लेवल से, जो कि हर बड़ा यूट्यूबर, छोटा यूट्यूबर हमेशा बोलता है कि ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए, बट कितना ग्रास रूट लेवल पे काम होता है सबको पता है। आप शायद से बाहर से हो, आपको इतना आइडिया नहीं है। मैं बंगाल से हूँ, मेरे को बहुत अच्छा वाला पता है फुटबॉल क्या चीज़ है, कैसे क्या डेवलपमेंट होता है। मैं कहता हूँ ग्रास रूट लेवल पे होता है, बंगाल पे बहुत अच्छा ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट होता है। बट जिन बंदों का डेवलपमेंट होता है उनके पास स्काउट नहीं होता, स्काउट के लिए पैसे नहीं होते, तो वो उनका जो, क्या बोलूँ मैं, परफॉर्मेंस है उसको शो अप नहीं कर पाते। ज़्यादा तो जगह ट्रायल होते हैं, ट्रायल भी मेरे जो दोस्त थे, मैं तो भाई क्रिकेट खेलता था बचपन से, क्रिकेटर था, बट मेरे जो दोस्त प्रॉपर फुटबॉलर थे, ईस्ट बंगाल एकेडमी ये सब में खेलते थे, तो वो लोग बोलते थे भाई ट्रायल के लिए हमको, मतलब अगर ट्रायल देने जाओ उसके लिए ही 4-4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, फिर उसी दिन ट्रैवल, क्योंकि बच्चे थे, कहीं जाके तो स्टे नहीं कर सकते थे ना। तो उस पर एक बंदे का क्या ही आप गेम स्टाइल देख लोगे, क्या ही देख लो, क्योंकि ऑलरेडी बंदा 4 आवर्स ट्रैवलिंग करके आया है, ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होगा, उसमें से आप क्या ही निकाल लोगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बेस कैंप बनाने चाहिए क्लोज टू क्लोज, एंड और ज़्यादा रूट लेवल पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहूँगा चलो, क्योंकि जो आपका ब्राज़ील होता है, अर्जेंटीना होता है, हम सोचते हैं बहुत अच्छा, नहीं नहीं, उधर भी बंगाल की तरह ही सीन होता है। बच्चे रहते हैं, बच्चे खेलते हैं ऐसे ही एक कोच के अंडर, अपने जो फर्स्ट टचेज़ हैं और टीम के साथ सिनर्जी बिल्ड करना, ये सब बचपन में सिखाया जाता है। तो ये सब स्किल उनको भी सिखाया जाता है, बट
जो चीज़ उनके अंदर है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से स्काउटिंग होता है। एक अगर बच्चा कहीं ड्रिबल करता हुआ दिख जाए, उसका न्यूज़ जो अपना ज़िला होता है उसके जो हेड होते हैं स्काउट उनको पहुंच जाता है, फिर वो 2-3 मैचेस तक उनको स्काउट करते हैं, फिर जाके उस प्लेयर को अच्छी जगह पर चांस मिलता है। बट वो सीन इधर नहीं है भाई, बंदे अच्छे खेलते हैं, खेफ खेलने लग जाएंगे ये वो, तो बहुत मतलब लंबा डिस्कशन हो जाएगा अगर उसके बारे में बात करें। तो मेरे ख्याल से कोच को सैक कर देना, हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था कोच का, ठीक है सैक कर दिया, तो हुज नेक्स्ट। तो 2-3 मैनेजर्स के नाम आ रहे हैं, एक तो मुंबई सिटी एफसी का मैनेजर, एक हैदराबाद एफसी का मैनेजर, एक है आपका थाईलैंड का जो मैनेजर है, थाईलैंड का मैनेजर ट्रिमेंडस वर्क कर रहा है थाईलैंड के साथ। आप सोच सकते हो बंदे ने साउथ कोरिया के अगेंस्ट ड्रॉ निकाल दिया एफसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो मेरे ख्याल से थाईलैंड नेक्स्ट वर्ल्ड कप में 100% जा रही है, जिस हिसाब से थाईलैंड खेल रही है। पता नहीं, उनका ग्रुप देखा नहीं मैंने, तो ग्रुप में क्या सीन चल रहा है पता नहीं है अभी तक, बट मेरे ख्याल से थाईलैंड इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। एंड नेक्स्ट राउंड में क्या होता है कुछ पता नहीं, क्योंकि एएफसी मतलब जो एशियन फुटबॉल है उसका क्वालिटी ओवरऑल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है थैंक्स टू जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये दो पूरे सीन्स हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, आप बहुत बंदे चिल्ला रहे हैं भाई फॉरेनर मैनेजर लाओ रीजनल से, भाई फॉरेनर हो रीजनल हो, जो हमारे इंडियन फुटबॉल के गोल्डन डेज थे उसमें जो मैनेजर थे वो इंडियन ही था, वही ना। हम तो कभी भी एक फॉरेन मैनेजर के अंडर थ्राइव ही नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ इंडियन मैनेजर, बट वही इंडियन जो क्या बोलो एटमोसफियर होता है ना फुटबॉलिंग कल्चर का, उस पे कोई मैनेजर बन ही नहीं पाता। कोई बंदा फुटबॉल खेलता है, मोस्ट ऑफ देम एंड अप प्लेइंग खेप। जो कुछ भी प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं, I लीग 2, I लीग एंड अभी ISL, तो उसमें जो प्लेयर्स है नया फॉर्मेट है, ज़्यादातर ओल्ड एज प्लेयर नहीं है। एंड आपको मैनेजरियल के लिए इंटरनेशनल में थोड़ा एक्सपीरियंस तो चाहिए ऑब्वियसली, तो ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है उस हिसाब से, तो हमको बाहर से ही मैनेजर्स लाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से स्पेनिश या फिर इटालियन हो सकता है। एंड साउथ अमेरिकन मैनेजर मैं बहुत प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनका जो खेलने का स्टाइल होता है वो हमारे स्टाइल से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो इस जगह पर मैं तो बोलना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीकन बोल रहा हूँ, साउथ अमेरिकन मैनेजर बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। बट इंडिया बिंग इंडिया एंड अप लेवेंट पे स्पेनिश मैनेजर ही साइन करेंगे 100%। मिकेल कुछ नाम तो आ रहा है उस बंदे का, बट सम पीपल आर सेइंग ही इज़ टू एक्सपेंसिव। बट भाई ईगोर स्टेमैच में भी सस्ते में नहीं था, 12 करोड़ जाते थे, मतलब $1.5 million पर ईयर फॉर अ कोच। एंड 2-3 और चीज़ों के बारे में बात करना है कि जो अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 20 इनका कोई कोच नहीं है, इनका कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, तो इस हिसाब से पूरा गेम चलता है। तो मेरे ख्याल से गलती तो नीचे भी है ऊपर भी है, सारा तरफ गलती है। और हम आप जैसे 2-4 न्यूट्रल फैंस हैं, मतलब जो इंडियन फुटबॉल को थ्राइव करे देखना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा है फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस, फॉर सम एक्सटर्नल रीजंस, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोई बड़ा यूट्यूबर इस चीज़ के बारे में बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि भाई उनको इनविटेशंस चाहिए इंडिया के गेम्स में। तो दैट्स अ फैक्ट फॉर रियल कि भाई वो तो इनविटेशन के बेसिस पे ही अभी तक ज़िंदा है। भाई मेरे को वैसा कुछ नहीं है, अच्छा मैच होगा मैं खुद पैसा दे के चला जाऊँगा, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उनकी तरह नहीं कि IFF के पैर चाटूँ कुछ, नहीं 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 भाई, मैं वो तरीके के काम नहीं करता। और क्या ही बोलूँ मैं आप सभी को। तुम ज़रूर कमेंट में मेरे को बताना गाइस कि आप नेक्स्ट मैनेजर के हिसाब से किसको देखना चाहते हो। मेरा जो फुटबॉलिंग कम्युनिटी है बहुत एक्टिव है, पता है इंडियन फुटबॉल के लिए, तो मेरे को ज़रूर बताना गाइस, ज़रूर कि कौन होना चाहिए नेक्स्ट मैनेजर। आपका कुछ ओपिनियन हो तो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल आप सभी लोगों से, टिल देन पीस आउट एंड गुड बाय गाइस।